जो कलर होता है, यदि उस जल में रेड कलर मिला दिया तो हमें जल रेड दिखने लगता है, और यदि उसी जल में ब्लू कलर मिला दिया तो जल कैसा दिखने लगेगा? ब्लू ही दिखने लगेगा। और यदि उसी जल में नीम का रस पहुंच जाए तो वह जल कैसा हो जाएगा? कड़वा। और यदि वही जल के अंदर नींबू का रस पहुंच जाए तो वह जल कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। और यदि वही जल सीप में पहुंच जाता है तो मोती बन जाता है, और यदि वही जल सर्प के मुख में पहुंच जाता है तो विष बन जाता है, और यदि वही जल गटर के पानी में पहुंच जाता है तो गंदा पानी बन जाता है, और यदि वही जल गन्ने के रस में पहुंच जाता है तो मीठा बन जाता है, और यदि वही जल गंगा नदी में पहुंच जाता है तो गंगा जल बन जाता है, और यदि वही जल परमात्मा के चरणों का स्पर्श कर लेता है तो गंधोदक बन जाता है। बस यही बात समझनी है कि संसारी जीव सुसंगति के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, और कुसंगति के माध्यम से मिथ्यात्व का पोषण करके नरक निरोध की यात्रा के लिए जीव तैयार हो जाता है। बड़ी दुर्लभता से इस पर्याय को प्राप्त किया, और इस पर्याय को कुसंगति के कारण से जीव उस यात्रा के लिए पुनः तैयार हो जाता है। एक छोटी सी त्रेंच गति का जीव जो चींटी सभी ने देखी है, कितनी सी होती है? हाथी बराबर, कितनी छोटी सी होती है ना। तो वह चींटी थी, उसकी दो सहेलियां थी। वह एक मित्र नमक की फैक्ट्री में रहती थी और दूसरी चीनी की फैक्ट्री में रहती थी। तो उस सहेली ने कहा, जो चीनी वाली फैक्ट्री में रहती थी, नमक वाली फैक्ट्री की सहेली से बोला कि तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती हूँ, मुझे तो इधर ही आनंद आ रहा है। अरे इस खारे खारे पानी को पी करके तुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, तो एक बार चीनी की फैक्ट्री में चल करके देखो और कितना मीठा रस तुझे आएगा। वह चींटी सोचती है, कैसे करूं, इसके साथ कैसे जाऊं। लेकिन उस बहन की प्रार्थना को सुन करके, भावना को देख करके वह नमक की फैक्ट्री में रहने वाली चींटी तैयार हो जाती है और चल पड़ती है उस शक्कर की चीनी की फैक्ट्री के पास। और जैसे ही अंदर पहुंचती है, उसने आओ भगत की और कहा, लो बहन, इस चीनी को चखो, तुम्हें आनंद की अनुभूति एक कुछ अलग ही होगी। और वह नमक वाली फैक्ट्री वाली जो चींटी थी, उसने जैसे ही चीनी को खाया, लेकिन स्वाद उसे नमक का आया। अरे बहन, तू तो कह रही थी कि मीठा स्वाद आएगा, लेकिन मुझे तो वही स्वाद आ रहा है जो मैं अपनी फैक्ट्री में खाती थी। उसने कहा, बहन सच तो बता, क्या बात है? मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए एक छोटी सी नमक की डिगली को अपने गले में लेकर के आई थी कि मुझे हो सकता है कुछ खाने को ना मिले, तो नमक की डिगली अंदर गले के अंदर रखी थी। बात तो समझ में आ गई होगी कि जब तक वह नमक की डिगली का अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमें उस चीनी का स्वाद कैसे आएगा? ऐसे ही जब अंदर से हम कुसंस्कार को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे अंदर सुसंस्कार कैसे आएंगे? तो सुसंस्कार लाने के लिए परमात्मा की आराधना, गुरुओं की संगति, जिनवाणी का रसपान जो जीव करेगा, निश्चित रूप से वह
अष्ट कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करेगा। तो इसीलिए कौन सा अनुष्ठान रखा गया है? मुनीषो व्रतनाथ भगवान की आराधना के लिए आपको बुलाया गया है कि अपने अपने कर्मों को नष्ट कर लो। देखो बुलाना पड़ा, लेकिन जिनको अंतरंग से परमात्मा को प्राप्त करना है वह स्वतः आकर के कर्मों की निजरा के लिए चल पड़ गए हैं। और इधर ही कर्मों की निजरा और साथ साथ 15 तारीख को एलम पहुँच करके चंदा प्रभु भगवान की शरण में पहुँच करके भी असंख्यात उन्हीं कर्मों की निर्जरा करेंगे। और यदि कुछ कर्म रह जाते हैं तो 48 मारणों के द्वारा 48 मारणों के द्वारा भक्तांबर विधान की यह अर्चना की जाएगी। तो इसमें जो शेष लोग रह जाएंगे उसमें बैठ करके परमात्मा की भक्ति करके अपने पुण्य का अर्जन करके निज स्थान निज भूमि सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। ऐसी पवित्र भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनि महाराज जी की आज हमारे